अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटी स्टूडेंट्स ट्रेनिंग C++ प्रोग्रामिंग इंटरमीडिएट लेवल कोर्स का ये लेक्चर नंबर 24 है। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने तीन टूल्स यूज करते हुए अरे के डिफरेंट एलिमेंट्स का जो मेमोरी एड्रेस है वो गेट किया, प्लस उन्हीं तीनों टूल्स को यूज करते हुए हमने अरे के तीनों एलिमेंट्स की जो वैल्यू है वो गेट की। ये तीन टूल कौन से थे? ये एक था अरे का नाम जो कांस्टेंट पॉइंटर है, सेकंड इंडेक्स ऑपरेटर और थर्ड वेरिएबल पॉइंटर। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है ये है एक्चुअली अरे की अरिथमेटिक के रिलेटेड। स्टूडेंट प्लीज ये रिमाइंड कर लें कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अरे जो पॉइंटर्स हैं वो ऐड हो सकते हैं और डिवाइड भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा कि जो पॉइंटर हैं वो सिर्फ सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, कि एक पॉइंटर से दूसरा पॉइंटर सिर्फ सब्ट्रैक्ट हो सकता है। दो पॉइंटर ऐड भी नहीं हो सकते, मल्टीप्लाई भी नहीं हो सकते और डिवाइड भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये मेमोरी एड्रेस है। मेमोरी एड्रेस एक दूसरे पे डिवाइड नहीं हो सकते, ना ही दो मेमोरी एड्रेस एक दूसरे के साथ ऐड हो सकते हैं। हाँ, अलबत्ता सिर्फ ये सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं एक मेमोरी एड्रेस दूसरे मेमोरी एड्रेस से, के और वो सब्ट्रैक्शन भी ये होगी कि एक दूसरे से वो कितने डिस्टेंस पे हैं, कितने गैप पे हैं डेटा टाइप के हिसाब से। तो प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ओके, हम मूव करते हैं अपने डेफ C++ में, जहां पे हम दो पॉइंटर जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये ऑलरेडी अरे डिक्लेयर की हुई है। स्टूडेंट, जो ऑलरेडी हम दो जो है वो लेक्चर से पहले हम जो स्टडी किए हैं उसमें जब हमने अरे के नाम को प्लस प्लस किया था तो वो 4 बाइट मूव करता है, यानी नेक्स्ट 4 बाइट एड्रेस जो है ना वो मूव करके 4 बाइट्स नेक्स्ट एड्रेस पे जाता है। क्यों? क्योंकि जो अरे का डेटा टाइप है वो इंट है। अगर आप अरे के डेटा टाइप को डबल रखें तो फिर ये कितना मूव करेगा? 8 बाइट नेक्स्ट मूव करेगा। ठीक है, यानी अगर फर्स्ट हमारा जो एड्रेस है वो उसके एंड पे 30 है और उसको हम अरे को प्लस प्लस करते हैं, हमारा डेटा टाइप डबल है, तो नेक्स्ट एड्रेस जो होगा वो हमारा 38 होगा। इस तरह अगर हमारे डेटा टाइप फ्लोट है तो ये 4 बाइट आगे जाएगा, अगर हमारा डेटा टाइप शॉर्ट है तो 2 बाइट आगे जाएगा। तो यहाँ पे हम अभी ऐसा करते हैं कि दो पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं, इंट स्टार p कॉमा q। ठीक है, जो फर्स्ट पॉइंटर है उसमें हम क्या करते हैं कि जो पहला एलिमेंट है उसका एड्रेस सेव कर देते हैं, और जो सेकंड पॉइंटर है हमारा उसमें हम जो थर्ड एलिमेंट है उसका एड्रेस सेव कर लेते हैं। ठीक है, ये ऐसे भी हम कर सकते हैं, एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, और ये ऐसे भी हम कर सकते हैं, एड्रेस ऑफ थर्ड एलिमेंट। ठीक है, तो ये ऐसे भी हम एड्रेस गेट कर सकते हैं। ये और ये सेम है, ये और ये भी सेम है, तो ये दो पॉइंटर जो है ये हमें मिल गए। अभी हमने क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करनी है। CO लेस देन Q माइनस P। Q माइनस P क्यों किया? क्योंकि जो Q है वो नेक्स्ट इंडेक्स का मेमोरी एड्रेस है, तो जो नेक्स्ट इंडेक्स का नेक्स्ट एलिमेंट्स का मेमोरी एड्रेस होगा डेफिनेटली वो बड़ा होगा, तो इसलिए हम Q माइनस P कर रहे हैं। तो ये अभी क्या हमें डिस्प्ले कराएगा? ये एक्चुअली हमें डिस्प्ले कराता है कि Q और P के मेमोरी एड्रेसेस के दरमियान कितने इंट हैं,
कितने इंटीजर हैं। तो ये कितने इंटीजर हैं, 3, क्योंकि फर्स्ट जो है मेमोरी एड्रेस P वो इसको पॉइंट कर रहा है 45 को, और Q जो है वो किसको पॉइंट कर रहा है, +3 करके 7 को पॉइंट कर रहा है। तो 45 to 7 तक कितना गैप है, 3 इंटीजर का गैप है। इसको हम अभी कंपाइल करते हैं। ये इंट टू बाइनरी ऑपरेटर ARR +3 and type int and int star to binary operator। इसको एरर नहीं देना चाहिए, ARR +3 why it is giving error। इसको चलिए लेट्स सपोज इसको हम जो है ना ये वाला दे के देख लेते हैं। इसको हम देखते हैं कि क्या ये प्रॉब्लम दे रहा है। ये दे देते हैं, तो ये भी सेम ही है, इनवैलिड ऑपरेंड। ओ सॉरी, प्रॉब्लम क्या हुआ इसमें, प्रॉब्लम ये हुआ है कि ये जो Q है ये हमारा वेरिएबल डिक्लेयर हो गया है। इसके साथ हमने यहाँ पे स्टार नहीं लिखा था, ठीक है, ये वेरिएबल के तौर पे डिक्लेयर हो गया था। तो वेरिएबल में तो डेफिनेटली एड्रेस सेव नहीं होता ना। तो अभी ये इसको हमने पॉइंटर बना दिया है। अभी इसको कंपाइल करते हैं, तो ये कंपाइल हो गया। ये देखिए इसने 3 शो कराया है, ठीक है। तो ये 3 है डिफरेंस इन दो पॉइंटर्स का। अगर हम ये इन दो पॉइंटर्स की वैल्यू जो एड्रेस है वो गेट करना चाहें तो यहाँ पे हम गैप देके फिर जो सेकंड है हमारा पॉइंटर उसकी और थर्ड जो है ये हमारा दोनों का गैप होगा, ठीक है। पहले जो फर्स्ट है हमारा पॉइंटर P यानी फर्स्ट एलिमेंट उसका मेमोरी एड्रेस से डिस्प्ले होगा। फिर जो हमारा सेकंड पॉइंटर यानी हमारा फोर्थ एलिमेंट का जो मेमोरी एड्रेस है वो डिस्प्ले होगा, और उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस जो है वो डिस्प्ले होगा। अभी अगर आप देखेंगे तो मेमोरी एड्रेस के हिसाब से डिफरेंस तो ये मे बी 12 बने, लेकिन पॉइंटर्स का जो डिफरेंस है ये डेटा टाइप के हिसाब से होता है कि कितने इंटीजर हैं। इसको मैंने कंपाइल किया, सॉरी यहाँ पे अगेन Q के बाद लेस देन करना था। ये कंपाइल किया तो ये देखें इसने फर्स्ट जो मेमोरी एड्रेस है उसके एंड पे 10 है, ठीक है। सेकंड मेमोरी एड्रेस के एड्रेस पे 1C है, ये हेक्सा है, ठीक है, हेक्सा। तो ये 1C कितने के बराबर होता है, 1C। तो ये आप हेक्सा डेसिमल को आप कन्वर्ट करें तो आपको डिफरेंस इसका पता चल जाएगा। मगर इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 10 से 1C तक 12 बनता है। 12 ये जो मेमोरी एड्रेस है इससे ये मेमोरी एड्रेस 12 बाइट आगे है, ठीक है, और 3 इंटीजर आगे है। तो ये जो डिफरेंस शो करता है ये इंटीजर के हिसाब से करता है, डेटा टाइप के हिसाब से। तो इंट 3 है तो इसने 3 डिफरेंस शो किया, जबकि मेमोरी एड्रेस के हिसाब से जो है ये एक दूसरे से 12 बाइट आगे हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस जो है ये इंट के हिसाब से इसने हमें शो कर दिया डेटा टाइप के हिसाब से। तो इस तरीके से जो पॉइंटर्स है ये इनको हम कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं एक पॉइंटर को दूसरे पॉइंटर से। तो स्टूडेंट ये लेक्चर यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो पॉइंटर्स की कंपैरिजन का होगा कि हम दो पॉइंटर को कंपेयर कर सकते हैं क्या, यानी दो पॉइंटर बराबर हैं या बराबर नहीं है। तो उसमें भी हम एक सी का प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें हम एक अरे को दूसरी अरे में कॉपिंग करेंगे पॉइंटर को यूज करते हुए। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर हाजिर होऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।